श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरी आज की कहानी आज के श्रवण कुमार की है। देसाई जी गुस्से में घर से निकले। वो खुद में ही बातें किए जा रहे थे। ये क्या बच्चे हैं आजकल के, बड़ों छोटों का कोई लिहाज ही बाकी नहीं रह गया। जो मर्जी करना, जो मर्जी कहना। अब इस समय दही खाना है लाट साहब को, तो पापा आप जाओ दही लेकर आओ। माना कि नए सूट दिलवाए हैं तो क्या इस उम्र में दौड़ाता ही रहेगा घड़ी घड़ी। खुद क्यों नहीं चला जाता, मुझे ही हर जगह भेजता है। जानता है गाड़ी चलानी नहीं आती, पैदल पैदल जाना पड़ता, पर नहीं, आदेश कर देता है, यह खाना है लेकर आओ, वो चाहिए वहाँ जाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ये पहनो, ये मत पहनो। अब इस उम्र में इनकी पाठशाला में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़रा आराम नहीं इन बूढ़ी हड्डियों को। किस पे गुस्सा कर रहे हैं देसाई साहब, सामने से आते नारायण जी ने पूछा। अरे कोई नहीं, मेरा लाडला जय कभी भी फरमाइश कर देता है और उसकी माँ दौड़ा देती है, ये लाओ वो लाओ। मैं तो तंग आ गया हूँ, कुछ कहो तो सुनते ही नहीं। कहते हैं आपको पता नहीं ज़माने के बारे में, ज़माना बदल गया है। एक हमारा ज़माना था, मजाल पिता के सामने चूँ भी कर जाएं। उनकी बात कही पत्थर की लकीर हुआ करती थी, जो कह दिया वही होकर रहेगा। हमारी राय पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम तो कई बार घुट कर रह जाते थे, पर मजाल कि कुछ कहें, इसलिए सोचा बच्चों को दोस्त बनकर रखूँगा। पर हमने दोस्त क्या बनाया, इन्होंने तो हमारी वैल्यू ही ख़त्म कर दी साहब। ये आजकल के बच्चे और हमारे ज़माने के बच्चे, बहुत फ़र्क हुआ करता था। नारायण जी बहुत ध्यान से देसाई साहब को सुन रहे थे। हाँ ठीक कह रहे हैं, मेरी बेटी भी तो ऐसी ही है, पर वो भी मेरी एक बात नहीं सुनती। माना कि कंप्यूटर इतना नहीं जानते, पर दुनियादारी की समझ तो उनसे ज़्यादा ही रखते हैं। कल की ही बात है, कुछ कर रही थी तो मैंने लैपटॉप का स्विच बंद कर दिया। इतनी बिजली ज़ाया होती है इन चीज़ों पे। भड़क गई, आपने मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब कर दिया। बंद करने की क्या ज़रूरत थी, पूछ तो लिया होता एक बार। जब अब पूरी मेहनत दोबारा से करनी होगी। ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी। माना कि मुझे कम आता है, पर पिता हूँ, उसका कुछ तो लिहाज रखे। एक तो ये कंप्यूटर ज़रा समझ नहीं आता, कई बार समझा चुकी है, पर दिमाग जैसे काम ही नहीं करता। हमारी तो पुरानी कागज़ कलम वाली ज़िंदगी ही अच्छी थी। दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में मग्न हो गए। देसाई जी बोले, पर आज भी श्रवण कुमार है। एक तो अपनी सोसाइटी में ही रहता है। क्या मासूम बच्चा है साहब, देख के मन को ठंडक लग जाती है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अरे अपने मनोहर जी का बेटा आदित्य। दिन रात अपने अपाहिज पिताजी की सेवा में लगा रहता है। उठाना, घुमाना फिराना, नहलाना, खाना खिलाना, सारा काम खुद अपने हाथों से करता है, और इस पर जॉब भी करता है। हमेशा एक टांग पर खड़ा रहता है पिता की सेवा में। इधर मुंह से निकला नहीं, उधर दौड़ कर आज्ञा का पालन। पूरा श्रवण कुमार है साहब, बहुत प्यारा बच्चा है। शादी भी नहीं की अभी तक। सुना है किसी दूसरे धर्म की लड़की को चाहता है, पर मनोहर जी राजी नहीं, इस कारण नहीं कर रहा शादी। बहुत आज्ञाकारी है, और एक हमारी संतान है। हर बात पर तर्क और अपनी बात को सही साबित करने की होड़ सी लगी रहती है। तभी देसाई जी का बेटा जय स्कूटी लेकर पीछे से आवाज़ देने लगा। अरे बापू चलो घर, बहुत वॉक हो गई, मेरा तो खाना ही हो गया। अब ये दही तुम ही खा लेना, और ये लो स्कार्फ। इतनी गर्मी में ऐसे ही निकल कर क्या तबीयत ख़राब करनी है? माँ मुझ पर चिल्ला रही थी। बैठो पीछे, घर चलो। टहलने थोड़ी निकला था, तेरे लिए ही दही लेने निकला था। पहले दौड़ाता है, फिर स्कूटी लेकर लेने आ जाता है। तू चाहता क्या है? देसाई जी खींच गए। कुछ नहीं, तुझे चलता फिरता देखना चाहता हूँ, जय हंसते हुए बोला। अरे नारायण अंकल, आप भी बैठ जाइए, आपको भी घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा, तुम ले जाओ अपने बापू को। बड़ा मुँहफट है भाई, कौन इसके मुँह लगे, नारायण जी ने सोचा, और अपने घर की तरफ चल दिए। सोसाइटी के सारे बुजुर्गों की पहली पसंद था मनोहर जी का आदर्श बेटा आदित्य। जब भी मिलते उनकी बातों में आदित्य का जिक्र जरूर होता। कितना संस्कारी और गुणवान बच्चा है, मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं, जो कहो तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। संतान हो तो ऐसी, न कि हमारे जैसी, कुछ भी कहो लगता है खाने को दौड़ पड़ेंगे। वर्मा जी बोले। आज सुबह के 11 बज गए, पर मनोहर जी के घर के दरवाजे नहीं खुले। दूध वाला भी 2 बार घंटी बजाकर चला गया। जब उसको शक हुआ तो पड़ोस के वर्मा जी के घर जाकर पूछा। उनके यहाँ घर की डुप्लीकेट चाबी रखते थे मनोहर जी। तो वर्मा जी ने आकर दरवाज़ा खोला।
अंदर का नज़ारा देखकर सब अवाक रह गए। देखा मनोहर जी अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। घर में कोई नहीं, सिर्फ एक लेटर टेबल पर पड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था, जिसे फ्लावर वॉश के नीचे रखा गया था। देसाई जी ने लेटर उठाया और पढ़ने लगे। आदरणीय पिताजी, आप अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दीजिए। यह अब आपकी और सेवा नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की, आप मेरी बात मान लें, पर आप अपने उसूलों पर अडिग रहे। मैं अब जैनी को और रोक कर नहीं रख सकता, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ बहुत दूर, ताकि अपना जीवन सुकून से शुरू कर सकूँ। आपके लिए श्री श्याम वृद्धाश्रम में बात कर ली है, वो शाम तक आकर आपको ले जाएंगे। आज आपको नींद का डोज थोड़ा ज़्यादा दिया है, पर 2 बजे तक होश आ जाएगा। जो भी ये लेटर पढ़े मेरे पिताजी को खाना खिलाकर तैयार कर दे, यह मेरी विनती है। 4 बजे तक वृद्धाश्रम वाले आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ। मैं कब वापस आऊँगा या नहीं भी आऊँगा कह नहीं सकता। आदित्य। देसाई जी और बाकी लोग लेटर सुनकर अवाक रह गए। मनोहर जी को अभी होश नहीं आया था, सब सोच में पड़ गए। जब उनको होश पता चलेगा कि उनका इकलौता बेटा भी उनको छोड़कर चला गया, अब बाकी का जीवन वृद्धा आश्रम में बिताना होगा, तो क्या गुजरेगी। इससे तो अच्छा होता लड़ झगड़ लेता, 4 बातें सुना देता, पर रहता तो अपने पिता के साथ। यूँ इस उम्र में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर तो न करता। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, मन में सोच रहे थे, इस श्रवण कुमार से अच्छे तो हमारे बड़बड़ करने वाले बच्चे हैं। कम से कम हमें बर्दाश्त तो कर रहे हैं, दिन रात साथ रखना तो चाहते हैं, यूं दूसरों के भरोसे तो नहीं छोड़ते। वही हैं हमारे श्रवण कुमार, और हमें उन पर नाज है, देसाई जी सोच रहे थे। तभी बाहर जय आकर बापू बापू चिल्ला रहा था। चलो माँ बुला रही है, कहते हुए वो अंदर आ गया। देसाई जी के हाथ से लेटर छीनकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, अरे बापू लोगों, इसमें इतना मुंह लटकाने की क्या बात हो गई। अभी तो वक्त आया है अपनी दोस्ती दिखाने का। आप 8 दोस्त हो ना, और दोस्ती की कस्में भी खाते हो। अब संभाल लो एक एक दिन मनोहर अंकल को, लगा लो अपनी अपनी ड्यूटी। जब तक आदित्य वापस नहीं आ जाता, तब तक हम फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप सभी जगह खोजी कुत्ते दौड़ा देते हैं। ढूंढ लाएंगे आदित्य और जैनी को, लव बर्ड्स को। हाँ, उनके आने के बाद अपने दोस्त मनोहर अंकल को समझाने की बारी आप लोगों की है। हम तो आदित्य की जिम्मेदारी लेते हैं, मनोहर अंकल को आप संभालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम समझाएंगे इस मनोहर को। बस वृद्धा आश्रम न भेजो इस बेचारे को, कहाँ दूसरों के भरोसे पड़ा रहेगा। बेफिक्र हो जाओ बापू लोग, यह जय किस मर्ज की दवा है, बस अब आप देखते जाओ। कहते हुए जय अपने मोबाइल पर सबको मैसेज करने लगा। देसाई जी फक्र से देख रहे थे अपने श्रवण कुमार को। जैसा भी है, पर ख्याल तो रखता है, सिर्फ मेरा ही नहीं सभी का। आज का श्रवण कुमार थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा जज्बाती। शुक्रिया।